दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ देर पहले ही आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरबीआई ने 2000 के जो नोट हैं उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों आम पब्लिक के दिमाग में कुछ क्वेश्चन प्रश्न है वो उठते हैं कि भाई मेरे 2000 के नोट है जो मेरे पास है उसका मैं क्या करूँगा, उसे मैं कहाँ जमा कराऊँगा, कब जमा कराने हैं और कब तक जमा होंगे, अगर बैंक जमा नहीं करता है तो मैं क्या करूं। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि बार बार सरकार है वो नोट बंद क्यों कर रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर है वो जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं या इन नोटों को बंद क्यों किया जा रहा है। दोस्तों 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है। अधिकांश जो नोट जारी हुए हैं वो 2017 से पहले जारी हुए हैं और सरकार ये मानती है कि जो नोटों की लाइफ है वो 4 से 5 साल की होती है, यानी जो हमने नोट जारी किए थे वो लगभग ख़राब हो गए हैं। इसलिए सरकार क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट है वो वापस ले रही है या उन्हें बंद कर रही है। इसके अलावा हम लोग जो आम लेन देन करते हैं उसमें भी इन नोटों का उपयोग नहीं हो रहा था, तो ये मोस्टली 2 कारण है जिस वजह से सरकार इन नोटों को बंद कर रही है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ नोट नीति या क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि जो पब्लिक है उनके पास जो नोट रहें उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, यानी कटे फटे सले गड़े नोट नहीं रहने चाहिए। जनता के पास जो नोट हो वो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि लेन देन में हम लोग इन नोटों का अभी उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी आप 2000 रुपये के जो नोट है उनमें लेन देन कर सकते हो, यानी लेन देन में इन नोटों का आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन आरबीआई ने ये कहा है कि 30 सितंबर 2023 से पहले इन नोटों को या तो आप बैंक में जाके बदला लीजिए या अपने खाते में जमा कर दीजिए। दोस्तों 30 सितंबर 2023 के बाद में इन नोटों का क्या होगा यह भी सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया है। अगली बात, अगर आप नोट बदलवाना चाहते हो तो यह सुविधा बैंकों में 23 मई 2023 से लागू होगी। अगला प्रश्न है मैं अपने 2000 के नोट का क्या करूं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 सितंबर 2023 तक आप सभी बैंकों और आरबीआई के जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर जाकर अपने नोट बदल सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद इन नोटों का क्या होगा अभी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है। अगला प्रश्न है नोट जमा कराने की कोई सीमा है या नहीं है। दोस्तों केवाईसी के जो मौजूदा नियम है उसके हिसाब से आप बैंक में अधिकतम सीमा तक पैसे जमा करवा सकते हो, यानी आपके जो नोट है 2000 के वो मैक्सिमम आप जमा करवा सकते हो। दोस्तों बैंक में अलग अलग केवाईसी खाते होते हैं, अगर आपने केवाईसी पूर्ण दे रखी है तो आप मैक्सिमम जो लिमिट है बैंक की उतने पैसे जमा करवा सकते हो, और अगर आपका जनधन खाता है तो उसमें आप उस हिसाब से पैसे है वो जमा करवा सकोगे। अगला प्रश्न है खाता होने पर ही नोट बदले जाएंगे या अगर मेरा खाता नहीं है तो भी मैं नोट है वो बैंक से बदला सकता हूँ क्या। दोस्तों नोट बदलाने के लिए आपको उस बैंक का खाता धारक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर नोट बदलवा सकते हो। बैंकों को नोट बदलने या जमा करने में वरिष्ठ नागरिकों
और दिव्यांगों को है वो सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआई ने कहा है। अगला प्रश्न है कि क्या 2000 के बैंक नोटों की अदला बदली की जा सकने वाली राशि की कोई सीमा है या नहीं है। दोस्तों, अभी सरकार ने क्या कहा है कि एक सदस्य एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोटों को चेंज करवा सकेगा। यानी एक आदमी है वो एक बार में 20,000 यानी 2000 के 10 नोट है वो ही चेंज करवा पाएगा। अगला है, क्या जो बीसी बैठते हैं वो 2000 के नोट चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, जो बैंक का खाता धारक है वो प्रतिदिन 4000 की सीमा तक बीसी से 2000 के नोट है वो चेंज करवा सकता है। यानी एक दिन में आप 2 नोट है वो बीसी से चेंज करवा सकते हो। अगला प्रश्न है, किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा है वो मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 23 मई 2023 से बैंक की सभी शाखाओं और आरबीआई के जो 19 क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर आप जाकर इन नोटों को चेंज करवा सकते हो। अगला है, क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा या नहीं। तो दोस्तों, नहीं, एक्सचेंज सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। क्या होगा अगर यदि कोई बैंक 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए मना कर दें। तो दोस्तों, आप बदलाव तो किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में कर सकते हो, लेकिन जमा है वो जहाँ पर आपका खाता है वहीं पर भी होगा। अब अगर वो बैंक आपको एक्सचेंज करने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत बैंक मैनेजर को कर सकते हो। उसके बाद में बैंक मैनेजर आपको 30 दिन में उस आपकी शिकायत का जवाब देगा। अगर आप जवाब से संतुष्ट हो तो सही बात है, और अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो इसकी शिकायत आप आरबीआई को भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।